बिना लड़े आप भी अपने दुश्मन को हराना चाहते हो क्या? आप भी अपने दुश्मन से तंग आ चुके हो क्या? आपके पड़ोसी भी तंग करता है तो इस तरह करें दुश्मनों को ध्वस्त। आइए जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने ट्रू वाणी चैनल में। दोस्तों, आप सबसे निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर ले और वीडियो को लाइक कर दे। जानिए क्या कहती है चाणक्य नीति। आचार्य चाणक्य को श्रेष्ठ विद्वानों में से एक माना जाता है। आचार्य चाणक्य को धर्म, राजनीति, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, राजनीति शास्त्र आदि तमाम विषयों की जानकारी थी। चाणक्य ने अपनी नीतियों में काफी कुछ लिखा है। उनके द्वारा बताई गई हर एक नीति मनुष्य को जीवन में लक्ष्य पाने के लिए प्रेरित करती है। यदि इन बातों पर गौर किया जाए तो व्यक्ति कई तरह की परेशानियों से बचा रह सकता है। आचार्य चाणक्य ने अपनी एक नीति में बताया है कि अपने दुश्मनों से कैसे बदला लें। तो आइए जानते हैं। दुश्मन के सामने खुश रहे। कई बार जीवन में ऐसा वक्त आता है जहां हमें चाणक्य नीति की बहुत आवश्यकता होती है। संसार में हर एक व्यक्ति अलग होता है, सबके विचार एक जैसे नहीं रहते। इस वजह से आपसी मतभेद होते हैं और अपने ही दुश्मन बन जाते हैं। ऐसे में अगर आपको दुश्मनों पर जीत हासिल करनी है तो इसके लिए चाणक्य नीति बहुत कारगर साबित होगी। तो आइए जानते हैं आखिर अपने दुश्मनों पर हम बिना किसी हथियार के जीत हासिल कर सकते हैं। आपको बता दें कि आचार्य चाणक्य ने दुश्मनों पर विजय प्राप्त करने के लिए एक बेहद अचूक नीति बताई है, जिसे अपनाकर शत्रुओं को कड़ा सबक सिखाया जा सकता है। चाणक्य के अनुसार दुश्मन को सजा देने का ये ऐसा तरीका है जिसका कोई तोड़ नहीं। जी हाँ, चाणक्य की एक ऐसी नीति है जिससे आप अपने दुश्मन से बिना लड़ाई किए जीत हासिल कर सकते हैं। हम सब जानते हैं कि हमारे जीवन में कई बार ऐसा मौका आता है जब कोई अपना हमें धोखा देता है, जो हमारे पीठ पीछे वार करता है। ऐसे हालात में होता यह है कि व्यक्ति अपने करीबियों को सजा नहीं दे पाता क्योंकि वो दिल के करीब होते हैं। ऐसे मौकों पर सबक सिखाना है और बदला लेना है तो उसके सामने हमेशा अपना मिजाज खुश रखिए, बड़े खुशी से पेश आए। जी हाँ, खुद खुश रहकर ऐसा करके आप उसे जिंदगी भर की सजा दे सकते हैं। आचार्य चाणक्य ने इस कथन के जरिए बताया है कि दुश्मन कितना ही ताकतवर क्यों न हो, अगर वो आपको पीड़ा दे रहा है तो उसके सामने खुश चाहिए। चाणक्य के अनुसार दुश्मन के लिए ये ऐसी सजा है जिसका कोई इलाज नहीं, जिससे आप अच्छे तरीके से अपने दुश्मन से भी आगे निकल जाएंगे और बिना कुछ किए ही आपका दुश्मन हार जाएगा। आपको बता दें कि दुश्मन पर जीत हासिल करने का ये अचूक उपाय है, जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि जिसमें न किसी हथियार की जरूरत है न ही सहयोगियों की। आप अकेले ही खुश रहकर विरोधियों को ऐसा दर्द देंगे जो सीधे उसके कलेजे पर वार करेगा, जो इस वजह से उस पर बहुत गहरा फर्क पड़ेगा। इस बारे में तो हम सब जानते हैं कि विरोधी अपनी दुश्मनी निकालने के लिए सदा व्यक्ति को तकलीफ में देखना चाहता है, लेकिन अगर आप उसके सामने हर परिस्थिति में खुश रहने की कोशिश करेंगे तो ये उसके मुंह पर करारा तमाचा होगा। साथ ही हंसते हंसते परेशानी का हल निकालन भी आपके लिए आसान हो जाएगा, क्योंकि इससे विरोधी के हौसले पस्त हो जाएगा और ये उसके लिए सबसे बड़ी सजा होगी। इस तरह आपको भी जीवन जीने की सकारात्मक नजरिया मिलेगा और आप हमेशा खुश रहोगे। आचार्य चाणक्य के अनुसार विरोधी हमेशा आपको दुख तकलीफ में देखना चाहता है, लेकिन अगर आप उसके सामने हर परिस्थिति में खुश रहेंगे तो वह स्वयं ही लज्जित और दुखी हो जाएगा। आपको हंसता मुस्कुराता देख खुद ही उसे तकलीफ होगी। चाणक्य नीति में बताया गया है कि अगर कोई आपका अपमान कर रहा हो तो गुस्सा जाहिर करने की बजाय चुप रहना चाहिए। चाणक्य कहते हैं कि चुप रहने वाले व्यक्ति के स्वभाव और कमजोरियों का अंदाजा लगा पाना मुश्किल होता है। आपको आपके दुश्मन की ताकत का अंदाजा होना जरूरी है।
जिसके हिसाब से आप दुश्मन को हराने के लिए अपनी रणनीति बना सकते हैं। चाणक्य कहते हैं कि अगर दुश्मन आपसे ज्यादा बलवान और शक्तिशाली है तो उसकी पूरी जानकारी हासिल करने के बाद उसी के अनुकूल आचरण करना चाहिए। आचार्य चाणक्य ने अपने नीति शास्त्र में कहा है कि अगर दुश्मन कमजोर और छल करने वाला है तो इसके विपरीत व्यवहार करना चाहिए। अगर दुश्मन आपकी तरह ही बलवान है तो आप उसे अपनी नीतियों में फंसाइए ताकि वह बाहर न निकल सके। चाणक्य नीति में बताया गया है कि अगर कोई आपका अपमान कर रहा हो तो गुस्सा जाहिर करने की बजाय चुप रहना चाहिए। चाणक्य कहते हैं कि चुप रहने वाले व्यक्ति के स्वभाव और कमजोरियों का अंदाजा लगा पाना मुश्किल होता है। चाणक्य ने अपने नीति शास्त्र ग्रंथ में ऐसी कई बातों का जिक्र किया है जो आप भी प्रासंगिक हैं। धन, तरक्की, बिजनेस, नौकरी, दोस्ती और दुश्मनी समेत कई पहलुओं से जुड़ी समस्याओं का हल आचार्य ने नीति शास्त्र में बताया है। आचार्य चाणक्य ने नीति शास्त्र में अपने श्लोक के जरिए बताया है कि दुश्मन को मात देने के लिए किन बातों का ध्यान रखना जरूरी होता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि व्यक्ति को दुश्मन पर विजय हासिल करने के लिए कुछ बातें कभी नहीं भूलनी चाहिए। आचार्य चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु और सलाहकार थे। उन्होंने अपनी बुद्धिमत्ता और नीतियों से ही नंद वंश को नष्ट कर मौर्य वंश की स्थापना की थी। इन्होंने ही चंद्रगुप्त को अपनी नीतियों के बल पर एक साधारण बालक से शासक के रूप में स्थापित किया। आचार्य चाणक्य की अर्थनीति, कूटनीति और राजनीति विश्वविख्यात है, हर एक को प्रेरणा देने वाली है। अर्थशास्त्र के मर्मज्ञ होने के कारण इन्हें कौटिल्य कहा जाता था। आचार्य चाणक्य ने नीति शास्त्र के जरिए जीवन से जुड़ी समस्याओं का समाधान बताया है। चाणक्य ने नीति शास्त्र में जीवन को बेहतर बनाने के तरीके के साथ ही दुष्ट लोगों से बचने के उपाय भी बताए हैं। वीडियो पसंद आया हो तो और आप इस वीडियो से कुछ सीखे हैं तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर ले। हर हर महादेव।